हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लान बी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशनल बात, कुछ थियोरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल। ओके, तो देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग के लिए और एटलीस्ट अगर आप आपके ज़िंदगी का बस आप एज में मान लीजिए अभी बस कॉलेज ख़त्म किया है या फिर कॉलेज में है और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे दूसरे लोग देखो कि जो पैसा कमा रहे हैं उन लोगों का एज देखना ज़्यादातर एटलीस्ट 30 के होंगे या फिर 27 26 इससे ऊपर। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो अभी 23 20 या 25 के एज के होंगे। तो मेरा मतलब है जो लोग अभी ऑलरेडी पैसे कमाते हुए दिखेंगे उन लोगों का शुरुआती दिन देखना। कम से कम हो सकता है वो लोग 3 साल या फिर 4 साल पहले शुरुआत किया है और आज जाके उन लोगों के पास पैसा आया हुआ है। तो आप अगर बस 2 महीना या 3 महीना हुआ है आपने शुरुआत किया है या फिर 1 साल भी हो गया है, तो आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है कि हाँ यार मेरे पास अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है ट्रेडिंग। तो आप सिर्फ ट्रेडिंग को पकड़ के मत रखो। आपके पास शेयर मार्केट में अगर आप आए हो, आपको क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है आप देखो। आप तो इंट्राडे कर सकते हो। पहली बात, शुरुआत में आप लोग क्या करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पहले जाते हो या कैश ट्रेडिंग करते हो 2-4 दिन ऐसे। आप पहले मार्केट में आने के बाद कुछ स्टॉक खरीदते हो और फिर उसके बाद सोचते हो थोड़ा इंट्राडे करेंगे मार्जिनल लेके। इन्वेस्टमेंट के बाद मार्जिन लेके आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। फिर सोचते हो यार यहाँ पे एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन बाय करते हो। देखते हो कि यार 5 का प्रीमियम प्राइस आप 100 रुपये में चला गया। आप सोचते हो 5 रुपये में अगर मैं ख़रीद लेता तो आज हमारे पास जो 5,000 रुपये लगाए थे वो 5 लाख बन जाता। ऐसे सोच दिमाग में सोच आता है, तो आप ज़्यादा एफएनओ के और क्या होता है आकर्षित हो जाते हो, वो सीखने की कोशिश करते हो। तो एक बात आपको सोचना पड़ेगा, आप मार्केट में नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई वोलेटाइल होता है। तो हमारे पास जो शक्ति होता है ना, मेंटलिटी, वो एफएनओ के अंदर जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। यार ये कैसे हो गया। प्रीमियम का प्राइस जब मार्केट साइडवेज चलता है, मार्केट में प्रीमियम ऊपर नहीं जाता है, चार्ट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है लेकिन प्रीमियम का प्राइस ऊपर नहीं जाता है, तो तब दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, बाकी लोग इसमें पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाता है जिससे हमें पैसा कमाना नहीं आता है। तो इससे आप हार नहीं मानना है। आपको पहली बार आप मार्केट में आए, आपको पता नहीं था कि प्रीमियम टाइम के साथ क्या होता है, डिके हो जाता है। ओके, और प्लस हमें प्रीमियम कब परचेस करना है वो हमें देखना होता है। तो अभी मैं आपको ये चार्ट में दिखाता हूँ कि ये जस्ट नॉर्मल चार्ट है। आप क्या करते हो, मार्केट में वेट नहीं करते हो, मार्केट में इस लेवल पे आते ही आपको बाय करना होता है, लेकिन आप सोचते हो कि यार इस तो नीचे आएगा, जायद ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, और जब ब्रेक यहाँ पे करते हैं तब आप क्या होता है, हार मान जाते हो। ओके, मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। ये किसी भी एक चार्ट हो सकता है दोस्तों, ये मैं जस्ट स्टॉक का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो मार्केट में देखो, आप क्या करोगे, मार्केट में इस तरीके से एक बार हायर लो बना के यहाँ तक जब आएगा, आप क्या करोगे, सेल करोगे। मार्केट वापस ऊपर के चला गया, आपका दिमाग का दही हो जाएगा कि यार ये क्या हुआ, मार्केट तो सही तरीके से गिर रहा था, जब मैं सेल किया तब ऊपर चला गया। फिर वापस यहाँ पे आएगा, आप सोचोगे अभी तो गिरेगा, अभी वापस आप यहाँ पे सेल करोगे, फिर वापस चला जाएगा, फिर आपने कोशिश करोगे कि यहाँ पे वापस सेल कर देते हो, और जब 1 या 2 या 3 हो जाएगा
आपने 3 बार पैसा ऑलरेडी गवा चुके होंगे, आपके पास पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मार्केट तो गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिर रहा है, तो इस वजह से आपका दिमाग में साइकोलॉजी होता है ख़राब। आपका उस टाइम 3 बार लॉस होने के बाद आपका होता है पैसा लॉस। तो दोबारा जब यहाँ पे मार्केट में आता है, आप सोचते हो कि यार अभी हम बाय करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार इधर में आ चुका है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। इस यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आप यहाँ पे करते हो बाय, और जब भी बाय करते हो वहाँ पे उस टाइम पे हो जाता है फॉल। तो ये क्या होता है, फिर सोचते हो कि यार मेरा दिमाग में मेरे लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं, मैं जब भी बाय करता हूँ मार्केट सेल चला जाता है, जब भी मैं बाय करता हूँ मार्केट बाय चला जाता है, मैं इस मार्केट के लिए बना ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे रुक जाना है, आपको मार्केट को सीखना चाहिए कि हाँ मार्केट में एक ये 2 बटन 3 बटन, जब भी 2 बटन बना देता है आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कि ये एक साइडवेज मार्केट है, और इसी में इसका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तब हमें सेल प्लानिंग करना है, और तब हमें पोजीशन बनाना है सेल की साइड। तो ये सारे चीज़ें क्या करना है, एनालिसिस करना होता है। तो वो ये जो फेज़ है ना, ये जो फेज़ है ये आपका 1 या 2 साल या 3 साल में शायद ही समझ में आएगा। जब आप 4 साल तक कंटिन्यूसली रह जाओगे मार्केट में, तब आपके पास पेशेंस आएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है सही वक्त के लिए, सही मौके पे चौका मारना होता है, तो उसी वक्त ही आपको उस चीज़ों को समझ में आएगा। देखो ऐसे सब ट्रेडर लोग बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, और कुछ ज्ञानी ट्रेडर भी ये भी बोलते हैं कि देखो अगर आप कॉलेज में डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको 3 साल 4 साल पहले पढ़ाई करना पड़ता है, फिर फील्ड में जाके ऐसा करना पड़ता है, फिर जाके मंथली 30,000 रुपया सैलरी मिलता है। तो उसमें कितना मेहनत होता है, उसके बाद ही जाके मिलता है। तो और आप ट्रेडिंग में आके सोचते हो कि एक दिन में पैसे कमा लोगे, तो ऐसे नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो वो लोग सही कह रहे हैं, तो आपको कुछ मार्केट में देना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आपको सीखोगे, उसके बाद ही पैसे कमाओगे। तो इस सारे चीज़ों को आप देखना पड़ेगा। तो आपको क्या मार्केट में बना रहना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तब जाके आपको पता चलेगा। आज आप इस चार्ट में ट्रेड कर लिया, एक मान लो आपने इधर में एक दिन ट्रेड कर लिया, फिर दूसरा दिन किसी दूसरा चार्ट में ट्रेड कर लिया, तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक इंस्ट्रूमेंट में पकड़ के रखो, या फिर ट्रेड ना करो, एटलीस्ट हर दिन इसी चार्ट को देखो कि हाँ आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। हर दिन चार्ट को रीड करना होता है कि हाँ इसमें आज नहीं हुआ, कल इसमें मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्या बनाया, एक पिन बार जैसे बनाया है, ये पिन बार जैसे बनाया है, तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर की ओर बहुत बड़ा एक कैंडल बन सकता है। तो हम इस कैंडल को मुताबिक यहाँ पे एक सपोर्ट है, और इसमें एक पिन बार या हैमर जैसा बनाया है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, बहुत बड़ा एक मूव आने वाला है। तो उसी तरीके से इसमें प्लानिंग करके हम नेक्स्ट डे इंट्राडे में बहुत बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम इसमें दिखाते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा 5% का आप आया था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक फिर से रेसिस्टेंस है, तो हर दिन गिर रहा है। तो इस गिरावट को जितने भी ऊपर में प्राइस मिलेगा हम सेल करेंगे, और नीचे आएगा तो हम लोग बाय करके निकल जाएंगे, एग्जिट करेंगे। तो इसी तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो फिर से देखो इस एरिया में एक सपोर्ट के जगह पे एक बहुत बढ़िया सा एक बुलिश हैमर बनाया है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा हाई ब्रेक करेगा, तो बहुत बड़ा मूव आएगा। तो उस दिन यहाँ पे क्या आया, देख सकते हो कितना पॉइंट का मूव आया उस दिन, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 5% का मूव आया था, जिसमें 6 पॉइंट भागा है। तो इसी तरीके से हमें मार्केट में एनालिसिस करते रहने से हमें पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, सपोर्ट में हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो मार्केट में आप जितने दिन काम करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि
एक्चुअली में मुझे कब एक्शन लेना है, मुझे कब एक्शन नहीं लेना है, कब मुझे लॉस हो सकता है, कब मुझे कितना लॉस हो सकता है, और मुझे इसमें टारगेट कितना मिल सकता है, ये सारे चीज़ें आपको डे बाय डे काम करते करते, एक चीज़ में एनालिसिस करते करते आपको पता चलेगा। तो अगर आप मेरा इस वीडियो में बताने का मतलब ये है कि अगर आप शुरुआती दौर पे हो तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। हर दिन काम कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है और सही सेटअप देखते हुए ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हाँ एक यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना लिया, नेक्स्ट कैंडल पे बाय कर दिया तो वापस इस कैंडल का लो चला गया, एसएल हिट हो गया। कोई सेटअप देखते हुए ट्रेड करो कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेसिस्टेंट पे सेल करना है, वो सब देख के ही ट्रेड करना है। ओके, तो यही रहा आज का वीडियो कि आप कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में बने रहो तो ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और पहले सीखो, उसके बाद कमाने के बारे में सोचो। ओके, और सीखने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। 1000 से भी आप हर दिन मेहनत करोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर आप घर में गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो इससे बहुत ही एक बेनिफिट होता है। जब आप पैसे कमाने लगोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं था। अगर मेरे पास पैसा होता तो सीखने में ज़्यादा पैसा ध्यान में नहीं आता था। वो हमारा कैपिटल जितना होता था हम उसमें डालने जाते थे। पैसा ज़्यादा जब तक हम लोग पैसा ज़्यादा जब लॉस करते हैं तब जाके आप सीखना शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास अगर पैसा पहले से कम होगा तो हम पहले से पैसा हम क्या करेंगे, लूजिंग कम करेंगे। ओके, अगर हम लोगों के पास पैसे पहले से ज़्यादा हाथ में रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, पैसा लूज़ इसी तरीके से ज़्यादा करेंगे। और पैसा कमाना जितना मुश्किल है, लूजिंग करना उतना ही ज़्यादा इजी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो और कम पैसे से ट्रेड करके सीखो। और उसके बाद जब आपके पास एक एज बन जाए कि हाँ मैं अभी इसी तरीके से काम कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ और ये मेरे हाथ में है, मैं अभी इसमें मतलब एक एज ढूंढ लिया हूँ कि मैं हाँ इसमें ऐसे प्लानिंग करूँगा तो ऐसे प्रॉफिट होगा, और मैं इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। अभी अगर मैं कैपिटल इसमें बढ़ाता हूँ तो पक्का चांस है कि मैं इसमें ग्रो कर लूँगा। ओके, तो उसी वक्त जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी कैपिटल बढ़ाने से हमें कुछ फ़ायदा होगा, तभी आपको कैपिटल बढ़ाना चाहिए। जब तक एज नहीं बन जाता तब तक आपको कैपिटल नहीं बढ़ाना है। सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ इस तरीके से काम करना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो बस इतना ही था बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुरंत ही वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, बाय।